बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आज के शो में हम बात करेंगे चैंपियंस कप के हवाले से, जो कि अनबिटन मार्कोस वर्सेस लायंस मैच चल रहा है और लायंस के इस वक्त 173 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मार्कोस जो है वो काफ़ी तगड़ी टीम ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड देख रहे हैं हम। तीनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद ही थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी अच्छी खासी बात करनी पड़ेगी स्टालियंस वर्सेस डॉल्फिन मैच, जिसमें कल इंटरेस्टिंगली जो ये एक एलिमेंट था सरफराज वाला कि वो मेंटोर जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे और कीपर उन रहे और साथ साथ बताते रहे अपने कप्तान को, सारी सूरत हाल वाज़ेह करते रहे। लेकिन उनकी टीम जो है वो बाबर आजम चूंकि कप्तान नहीं, लेकिन उनकी पूरी टीम बाबर आजम से जो है वो 7 रन से हार गई मैच। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए 271 स्टालियंस ने बनाया और 97 पर ऑल टीम आउट होगी डॉल्फिन्स की। तो टोटल बाबर आजम ने इसमें जो स्कोर किया वो 104 था और इनका जो टोटल पूरी टीम का स्कोर था वो 97 था। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। थोड़ी सी बात करनी है आईसीसी वब जो पाकिस्तान के दौरे पर इस वक्त मौजूद है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम जो मामला देख रहे हैं उस पर बात करेंगे। आकिब कुरैशी उस वाले से उनसे अपडेट लेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अजहर खान साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इसके साथ साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया है, फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी ज्वाइन करेंगे और आकिब कुरैशी से हम सारी सूरत हाल लेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं जी अजहर खान साहब से। खान साहब, अभी आज जो ये मैच चल रहा है लायंस वर्सेस मार्कोस तो अनबीटन रह रहे हैं, अभी तक टेबल टॉपर हैं और लायंस जो है वो अभी भी फतह की तलाश में है। पहले इस पर आपका कमेंट लेना चाहेंगे, उसके बाद फिर हमने जरा सरफराज और बाबर पर लास्ट भी आ रहा है। अभी आपने जो जिक्र किया ना इन टीमों का जी, तो पर्पस जो था चैंपियंस ट्रॉफी का वो ये था कि हमें नया टैलेंट ढूंढना है। एग्जैक्टली। और नए टैलेंट को हमने नर्चर करना है, उनको हॉर्न करना है और वो हीरे जो है ना वो अगर हम चुन लेंगे तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फ़ायदा उनसे मिल सकता है। अब प्राइमरीली अगर आप देखें क्रिकेट जो है ना इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। इसके बारे में आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ कि ये किसी वक्त भी पासा जो है ना पलट सकता है। थोड़ा सा मैं माजी में अभी चला माजी हाल जो है ना उसके बारे में कि कौन कहता था कि बांग्लादेश की टीम आएगी और हमें वाइट वॉश करके चली जाएगी। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। ख्वाहिशात बहुत थी कि बांग्लादेश को हम आराम से हरा कर 2 मैचेस जीतेंगे, उसके बाद इंग्लैंड के साथ मुकाबला होगा तो हमारे जो टेस्ट चैम्पियनशिप के जो चांसेस है ना वो थोड़े से ब्राइट हो जाएंगे। मगर वो कहते हैं ना एज यू सो अल्लाह ताला ने अपना एक सिलसिला बनाया होता है और बांग्लादेश की अभी इंडिया में सीरीज़ हो रही है, पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया। तो ओवरऑल जब हमने चैम्पियंस ट्रॉफी की जो आपने बात की तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ना अभी बहुत फुकदान है, अभी हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, अभी हमें बहुत ही जो कहते हैं ना सफ़र वो तय करने हैं। मगर वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस ये टोटली डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में खेलने वाली ये चीज़ें हैं। हाँ, आप ये बात कर सकते हैं कि जी 20 ओवर के मैच में या 50 ओवर के मैच में फ़र्क तो होता है ना। तो वो फ़र्क जो है ना, अब अगर इन लड़कों को ये पता हो कि ऑक्यूपेशन क्रीज किस तरह करनी है, लंबी रन्स किस तरह करनी है और रन्स किस तरह अपने डेवलप करने हैं, तो वो तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत करूंगा कि इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। मगर क्या, क्योंकि आप बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, हमजा और अहमद भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या ये मुमकिनात में था कि हम वनडे की प्रेपरेशन को कॉरेस्पॉन्ड करें टेस्ट मैचेस के साथ? तो ये दिस इज़ जस्ट वन ऑफ दोज फीलिंग्स। इसी से रिलेटेड मैं ना बीइंग अ क्रिकेट फैन वो शख्स ढूंढ रहा हूँ कि मुझे को बताया कि मैंने दरवाज़ा किसका जाके खटखटाना है। ये जो पैरामिड बनाया गया इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, आप ओडीआई इस टूर्नामेंट के फौरन बाद टेस्ट खेलने जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जहां पर आप ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं उसके बाद ओडीआई और आप वहां पर 4 डे क्रिकेट डोमेस्टिक के लेके जा रहे हैं। अब वहां पर कौन से अरस्तू ऐसे बैठे हुए हैं जो बाकी सबको पता है, क्रिकेट फैंस को पता है
कि आंखें बंद करके भी कोई बता सकता है कि यार ये तरीकाकार नहीं है, लेकिन वहां पर कौन है, मुझे वो बंदा बता दें, उससे जाके मैं रिक्वेस्ट कर लूं कि खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट का इस तरह से बड़ा गर्क ना करें। आप चूंकि सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, तो मैंने आपसे ये पूछना है कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये कर लेते हैं, या मन मर्जियां चल रही हैं, दिहाड़ियां लगी हुई हैं, पैसा आ रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी करें? हमजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और अभी हाल ही में हमारी एक मीटिंग हुई थी जो कि पुराने क्रिकेटर्स को बुलाया था चेयरमैन साहब ने, उनके साथ उनकी पूरी टीम बैठी थी जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को रन कर रही थी। तो उसमें जब ये आप वाला जो पॉइंट है ना, ये जब रेस किया गया कि जी अगर पेपर मैथ्स का है तो तैयारी फिजिक्स की हो रही है या केमिस्ट्री की हो रही है, ये तो कभी नहीं हुआ ना। मगर आई डोंट नो कि उन्होंने पहले ही जो था ना सारा पैराफर्नालिया बनाया हुआ था डोमेस्टिक क्रिकेट का, और उन्होंने चलाकर प्रेजेंटेशन में ये बता दिया कि अगर हमने तैयारी जो करनी है वो करनी है वनडे की, मगर खेलना हमने टेस्ट मैच है। बट दे वर नॉट रिलेक्टेंट, उन्होंने इस बात को कतन मद्देनजर नहीं रखा कि जो लोग वहाँ पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि जनाब आपका जो पैराफर्नालिया है ये ठीक नहीं है, इसको अभी इसको ठीक कर लें। खुदा के लिए वनडे क्रिकेट को आप कॉम्प्लीमेंट करें 4 डे के साथ, ताकि आपके लड़कों को, बच्चों को ना ये पता चले कि 5 दिन का टेस्ट मैच किस तरह खेलना है। तो आई थिंक कि वो बिल्कुल कतई उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया और बिल्कुल उस सवाल का जवाब नहीं मिला। और फिर आपने देखा कि आप हमजा बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं क्रिकेट को, अहमद भी। सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको पता था ये 6 महीने पहले आपको, हाँ जी, ये FTP जो बन जाते हैं इसके बारे में आपको ना पूरा इल्म होता है, तो जब आपको 5-6 महीने पहले पता था कि आपके 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से होने हैं एट होम, तो भाई आप अपना फर्स्ट क्लास जो कैलेंडर है उसको आप पहले रख लेते। हाँ। वनडे को आप बाद में ले जाते, क्योंकि वनडे चैंपियनशिप तो बाद में थी ना। Exactly. मगर व्हाई, हु हैज टेकन दैट डिसीजन? ये अभी तक किसी को नहीं पता, उस मीटिंग के बाद भी नहीं पता चला कि ये डिसीजन लिया किसने। और चेयरमैन साहब भी जो हैं वो इजी हैं, वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हालांकि वो बहुत सी बातें करते हैं कि मैंने सर्जरी करनी है, मैंने प्लेयर्स को बताना है, बेंच स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, लेकिन जो भी सारी सूरत हाल है उसे लगता नहीं कि वो भी सीरियस है। और जो स्केड्यूलिंग के बारे में अभी बात किया अजहर साहब ने, आपको याद होगा कि शान मसूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 10 महीने से आप अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और अचानक रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो यही होगा। तो शान मसूद साहब से भी हमने क्वेश्चन किया था कि स्केड्यूल तो आपको पहले से पता था, तो आपने क्यों नहीं रखवाया उस वक्त रेड बॉल का मैच? बड़ी जबरदस्त बात की अहमद ने। हाँ, इसके ऊपर अब इतनी बहस हो गई, तो मगर फिर भी आप ये मुझे बताएं कि कहीं किसी कोने से आवाज़ आई। हमारे 5 माशाल्लाह मेंटर्स जो है ना, उनकी जो सर्विसेज हैं क्रिकेट के लिए, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह उनकी क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस या अवेयरनेस या क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, वो तो बिल्कुल उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। शुआब मलिक ले लें, सरफराज ले लें, आपको वकार यूनुस है और मिसबा और सिकलाइन मुश्ताक है। अब अगर इनसे एज ए क्रिकेटर, स्टूडेंट ऑफ, वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, अगर मैं ये सवाल करूं कि आप मुझे बताएं कि आर यू विद दिस कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो टेस्ट मैचेस के लिए जो 3 आने वाले हैं वो वनडे को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, तो आई डोंट नो कि उनका क्या जवाब होगा। और जो ये चैंपियंस कप जो हो रहा है, उस चैंपियंस कप में भी अगर हम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें तो मैं एक स्टैट अगर आपके सामने रखूं, अब तक 14 इनिंग्स खेली जा चुकी हैं, 8वां मैच ही हो रहा है चैंपियंस कप का। गुज़िश्ता 7 मैचेस की जो 14 इनिंग्स हैं, उनमें से 10 इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट हुई है। और एक मरतबा ऐसा हुआ है कि टीम के 9 खिलाड़ी आउट हुए हैं, और एक मरतबा ऐसा हुआ है कि 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 15वीं इनिंग चल रही है, एक भी इनिंग ऐसी नहीं है कि जिसमें टॉप 6 ने आके पूरे 50 ओवर खेल दिए हों। ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का हाल है ये जो चैंपियन अनफॉर्चुनेटली। अच्छा खान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं, बीइंग अगर चीफ सेलेक्टर की बात की जाए, ये जो प्लेइंग 11 अब फाइनल हुई है, लास्ट मैच में हमने देखा, आर यू सेटिस्फाइड? यही हमारे पास है और इन्हीं को यूटिलाइज करना, या आपकी नज़र में ऐसा कोई है कि फलां का जो है ना हक मारा जा रहा है, उसको होना चाहिए था टीम में, उसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है इस सवाल का जवाब देना। वो इसलिए हमजा कि सिलेक्शन कमेटी जो होती है ना जी, वो हमेशा अपने जो 11 बनाती है वो अपोजिशन को देख के बनाती है। ठीक है। अब आई डोंट नो कि जो आपने अभी बात की कि क्या पाकिस्तान का थिंक टैंक जो था या हेड कोच था
यहाँ पाकिस्तान के जितने कैप्टन थे वो इस बात से अवेयर थे कि बांग्लादेश किस किस्म की अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स लेके आ रही है। फास्ट बॉलिंग तगड़ी है, स्पिनर हम सब कह रहे हैं वो उनके पास स्पिनर बड़े अच्छे हैं, उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी है, एक उनका अपना लेफ्ट आर्म भी 2 उनके अच्छे हैं, मगर शकीबुल हसन है और ये मेहदी हसन मिराज है। अगर इस पर हम बैंक कर रहे थे, मगर आप देखें कि उन्होंने तमाम लोगों को ना शेल में लेके वो चले गए जिस तरह की उनकी तेज बॉलिंग ने बॉलिंग की है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सरफराज वर्सेस बाबर की जो कल कंट्रोवर्सी चली है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप बीइंग सीनियर क्रिकेटर और एक मेंटोर होने के नाते कल जो आपने किया है, क्या आया इतने सीनियर क्रिकेटर को, एक साबिक कप्तान को मौजूदा कप्तान के साथ ऐसा करना चाहिए था या नहीं? एक ब्रेक के बाद जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान चैंपियन कप के हवाले से और इस वक्त लायन वर्सेस मार्कोर का मैच चल रहा है। 181 फॉर 4 लायंस जो है दोबारा से स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं और मार्कोस अनबीटन जो है वो इस वक्त दोबारा से टॉप पर होते दिखाई दे रही है और 4-4 मैचेस है। ग्रुप स्टेज की बात की जाए उसके बाद जो है वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल 29 तारीख को फाइनल इसका, और ये छोटा सा ये टाइम पीरियड जो वनडे कप के लिए रखा गया था उसमें ही इन्होंने बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर रही थी आगे चैंपियंस कप के हवाले से। मीनवाइल हमने देखना है कि 7 अक्टूबर से जो शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है, रीशेड्यूल किया गया था, वेन्यू चेंज किया गया, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज़ है उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी बात कर लीजिए, कल स्टालियंस और डॉल्फिन का मैच हुआ और कल एक बड़ी कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हुई सोशल मीडिया पे। अब वो क्या थी, पहले वो वीडियो देख लेते हैं सरफराज की, देन फिर उस पर खान साहब का कमेंट लेते, दिखाइए वो वीडियो। अच्छा, तो जनाब बाबर करते रहे, क्राउड को ये कहा जा रहा है कि इनको कई जरा बाबर करते रहे और बाबर को 40 ओवर खेलने देंगे। इसी तरह का एक कमेंट जो है हमें पीएसएल में भी देखने को मिला था। कराची किंग्स ने ये कहा था कि बाबर को, हमारी कोशिश होती है कि बाबर को आउट ना करें क्योंकि बाबर T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं, जितनी देर ये विकेट पे रहेगा ये उसकी अपनी टीम के लिए नुकसानदेह है। सेम सरफराज ने ये कल बात की है बिहाइंड द विकेट खड़े होकर, और मजे की बात है कि 40 ओवर बाबर को खेलने दें, लेकिन इनकी पूरी टीम 25 ओवर्स में आउट हो गई थी सिर्फ और सिर्फ 97 रन बनाकर। बाबर ने पूरी टीम को 7 रन से शिकस्त दी थी। ये आपने बात ज़हन में रखनी। मैं आपको बाबर को डिफेंड नहीं करता, मैं बार बार आपको कहता हूं खान साहब से जा लेते हैं। खान साहब, ये जो इस तरह का कमेंट है, ठीक है, पीछे आप खड़े होकर टीज करते हैं बैटर को, थोड़ा सा पंप करते हैं ताकि वो गुस्से में आके वो गलत शॉट खेले, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, आप मेंटोर हैं, आप मैसेज क्या दे रहे हैं अपने टीममेट्स को, क्या दे रहे हैं, क्या डिलीवर करेंगे? और फिर आप मेंटोर होते हुए जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप 5 रन पर बोल्ड हो रहे हैं, इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? ये बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। वो इसलिए हमजा कि मैं कहता हूँ कि अभी तो कोई स्लेजिंग ही नहीं होती, अभी तो इतने रूल्स और इतने सख्त हो गए हुए हैं कि 2 अंपायर्स होते हैं, उसके बाद मैच रेफरी है, थर्ड अंपायर टीवी पर बैठा होता है, तो कैमरा ज़्यादा। तो आप यह देखें कि 28-30 कैमरे जो हैं वो आपके इंटरनेशनल, और विकेट वाला माइक का बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में लगा दिया। अब आपने पूरी वो सुना भी दी, वो आ भी गई। मे बी के सरफराज के माइंड में ये ना हो कि ये रिकॉर्ड हो रही है और ये चली जाएगी और ये सोशल मीडिया पर फैल जाएगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मेंटोर का जो काम है ना, वो खेलना नहीं होता, वो खिलाना होता है। और मेंटोर की जो जस्टिफिकेशन है वो मेरे लिए बड़ी अनहोनी है। एक ही इज नॉट अ कैप्टन, कैप्टन तो वो है ना सऊद शकील जी। तो अब अगर मेंटोर जो है ना वो अपनी टीम को बकअप करने के लिए एक मैसेज कन्वे कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वो इम्पैक्ट जो है ना वो टीम किस तरह ले रही है, या आप माशाल्लाह जैसे लोग जो मीडिया पर बैठे हैं उसको कैसे ले रहे हैं। हाँ। तो मेरे लिए एज ए क्रिकेटर ना इसमें कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आपके पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें एक दूसरे पर बल्ला उठा लिया। डेनिस लिली वर्सेस जावेद मियांदाद, बिल्कुल ठीक है। और इवन के आपके जो ये गंभीर जो हैं इनके साथ जो इशू हुआ था अफरीदी का, तो देयर आर सो मेनी अदर इंस्टेंस लाइक दिस। मगर ये कि अच्छा ठीक है, क्रिकेटिंग सेंस में आपने कहा ठीक है, लेकिन इसका मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या था? बेंच स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, अपने प्लेयर्स को बैकअप करना बड़े टूर्नामेंट के लिए। आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपस में आप कोलीग्स रह चुके हैं, एक टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इसमें अगर बीइंग क्रिकेट फैन एथिकली ये ठीक नहीं था।
नहीं, वो आपने उसको ना बड़े एक हसन और बड़े बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको ना बयान कर दिया। तो एज ए क्रिकेटर अगर मैं ये फील करूं कि सरफराज जो है ना, आई थिंक के मेंटोर को आप भूल जाएं जी। इस वक्त ही वाज प्लेइंग फॉर हिज ओन टीम, यस, ही वाज बैकिंग अप हिज प्लेयर्स ओनली बिकॉज कि उसे ये पता था कि ये मैं मैसेज अपने प्लेयर्स को कन्वे करूंगा ना तो मे बी कि वो जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ पूरी हो जाए। बट उसके जवाब में जो बंदा क्रीज पर था, बाबर आजम, उसने ये प्रूव किया कि आई एम नॉट कंसर्न अबाउट योर रिमार्क्स, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई क्रिकेट, Exactly. माई मोटिव इज टू स्कोर रन्स एंड आई एम गोइंग टू स्कोर अ सेंचुरी एंड दैट सेंचुरी हैज बीन कन्वेड टू द पीपल, टू द स्पेक्टेटर्स, टू द पीपल हु आर वाचिंग इट। तो ये जो बाबर का जो था ना जवाब, वो बल्ले से था, और इससे बेहतर कोई जवाब जवाब कोई नहीं नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, इसी तरह ये। और न सिर्फ ये अहमद सईद साहब, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बड़े वो वर्ड कहना नहीं चाहिए लेकिन मदारी किस्म के जो लोग हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, वो सिर्फ एक एजेंडे के तहत ग्रेट बैटर कहा करते हैं। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ यहाँ होते हैं, उन्होंने वो ये कहते हैं कि जनाब रिकॉर्ड्स और स्टैट्स पे बात करो, अगर बाबर के करीब भी कोई है ना तो आप हमें बताओ, हम आपके साथ हैं, हम फिर बाबर के अगेंस्ट बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो जो बंदा आपके पास है एटलीस्ट उसकी कदर कर लो। वो ही नंबर 1 बैटर रहा इतना अरसा, और वो टीम में वाहिद खिलाड़ी है जो एक टाइम पे मिसबाह हक का काम हुआ करता था। सोशल मीडिया पे मीम्स बनती थी कि सारी बहनों का अकेला भाई है, और वही सूरत हाल जो है बाबर आजम के साथ होती है। डोमेस्टिक में भी देख लें, दूसरे मैचेस में देख लें, जहां पर बाकी सारे आउट हो जाते हैं वहां पर बाबर खड़ा रहता है। तो एटलीस्ट इसी को रिस्पेक्ट दे दी। नहीं, ये देखें, क्रिकेट जो है ना, इसके बारे में आप जब ये बात करते हैं ना कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, इसका मुझे चलना नहीं पसंद, ये मुझे ड्रेसिंग रूम में अच्छा नहीं लगता, मगर वही बंदा जब ग्राउंड में जाके आपको परफॉर्म करके देता है, मैच जीत के देता है, नंबर 1 बैटर है, तो मुझे ये बताएं कि उसके बारे में आप जो मर्जी जिक्र करें, जितना मर्जी आप बोलें, मगर उसकी जो माइंडसेट है, जो उसकी फैकल्टी ऑफ माइंड है, वो कहेगा कि यार तुम मेरे बारे में जो मर्जी करो, माई पर्पज इज टू गो इनसाइड, ऑक्यूपाई द क्रीज एंड परफॉर्म। यस, एग्जैक्टली। अहमद साहब, वो जो एक्स क्रिकेटर्स कुछ हैं जी, हम तो मेरा ख्याल है आप जिन की जानिब इशारा कर रहे हैं उन पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि देखें, आप अगर क्रिकेटर हैं या आप सेलिब्रिटी हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से नवाजा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके मुताबिक बढ़ जाती है। बिल्कुल। बाबर आजम के ऊपर तनकीद करने के लिए इससे बेहतर पॉइंट मिल सकते थे, लेकिन जो अहमद शहजाद साहब ने तनकीद उस दिन की है, वो मेरा ख्याल है कि तनकीद नहीं थी, वो ज़ातियात के ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने उसके रेफरेंस इस्तेमाल किया राशिद लतीफ़ की एक वीडियो का। मेरा ख्याल है वो उस वीडियो को भी समझ नहीं पाए। राशिद लतीफ़ ने यह कहा कि कप्तानी की बार बार तब्दीली के बावजूद बाबर आजम जो हैं थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आया है, जिसकी वजह से उनके नर्व्स जो हैं वो उस तरह से काम डाउन नहीं होती हैं। इस पे अहमद शहजाद साहब ने इरशाद फरमाया कि बाबर आजम जो हैं वो किसी दिमागी मसले का शिकार हैं, उनका दिमाग जो है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो अहमद शहजाद साहब से ये गुजारिश है कि जब आप ज़ातियात पर उतरेंगे तो फिर लोग आपकी ज़ातियात के ऊपर भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि बाबर आजम जो है उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मैं आपके स्टैट्स जो मेंशन कर दीजिए कि हम बाबर को डिफेंड नहीं कर रहे, हम एथिक्स पे बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूं इसके ऊपर। जिस तरह वो स्टैट्स आपने फेंके थे बाबर आजम के ऊपर, उन्हीं के अंदर एक और स्टैट का इजाफा कर लीजिएगा। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वो लिस्ट ए क्रिकेट में 30 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के तेज रफ्तार 3 बैट्समैन बन गए हैं, जिन्होंने कल जो सेंचुरी स्कोर की है वो उनकी 30वीं सेंचुरी थी लिस्ट ए क्रिकेट में। अल्लाह ताला ने अगर आपको एक माइक दे दिया और एक प्लेटफॉर्म दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुंह में आए आप बोलते चले जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि अहमद शहजाद साहब जो है वो जिस चैंपियंस कप को धोखा कप कह रहे हैं और उसमें उन्होंने ना खेलने का जो है वो ऐलान किया था, उसमें ना खेलने की वजह ये नहीं थी कि उनको पीसीबी की पॉलिसी से कोई मसला है या पीसीबी का जो ये सेटअप है उसमें वो रहना नहीं चाहते हैं। अहमद शहजाद साहब जो पिछला प्रेसिडेंट कप खेले हैं उसमें वापडा की टीम के कप्तान थे, पीसीबी ने फेयर चांस दिया था। अहमद शहजाद की टीम प्रेसिडेंट कप में आखिरी नंबर पर आई थी। अहमद शहजाद उससे पहले कायदम ट्रॉफी में गए, उनका वहां पे रन्स के एतबार से 9वां नंबर था। मैं इस बात को बिल्कुल ठीक कहता हूं कि आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के हक के लिए बात करते हैं, मुझे ज्यादा खुशी होती है अगर आपका नाम वहां टॉप 3 के अंदर होता। उसके बाद अहमद शहजाद साहब को यह भी याद होगा, मैं अगर बतौर क्रिकेट फैन आपको याद दहानी करवाऊं, मेरा ये ख्याल है कि अहमद शहजाद के करियर में जो उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया ना, वो एहसान ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का जो विनिंग रन था पाकिस्तान का, उसमें पहले मैच के बाद अपनी नाकिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो टीम से ड्रॉप हुए थे और उनकी जगह फखर जमान टीम में आए थे। इसके अलावा आपका कोई एहसान नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर। और बाबर आजम की अगर मैं आपको स्टैट्स यहाँ गिनवाना शुरू करूँ ना, तो वो जो सफ़े आप फेंकते रहते हैं ना,
फ्लोर्स के ऊपर, इसलिए कि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो सफ़े भर जाएंगे, आप बिल्कुल इसी तरह खान साहब बाबर आजम को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करा, जैसा कि आपने कहा बाबर आजम के ऊपर हमने उस वक्त तनकीद की थी जब बाबर आजम ने अपने कप्तानी की बुनियाद पे 2023 के वर्ल्ड कप में कुछ गलत फैसले किए थे, हमने तनकीद की थी। बाबर आजम के ऊपर हमने उस वक्त भी तनकीद की थी जब बाबर आजम ने कुछ खिलाड़ियों को अनफेयर चांस दिया था। लेकिन तनकीद करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बाबर आजम को स्टडी भी करना पड़ेगा। जिस पॉइंट के ऊपर तनकीद बनती है उसके ऊपर तनकीद करें। कल अहमद शहजाद साहब ने एक और वीडियो बनाई, बाबर आजम ने 104 रन की इनिंग्स खेली, उन्होंने कहा कि उसमें वो फ्लो नजर नहीं आ रहा जो बाबर आजम के पहले हुआ करता था। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो ये आपको जेब नहीं देता। अच्छा खान साहब, ये आपस की बात है, ये बाबर के फैन है बहुत बड़े और ये इनका दिल दुखता है कि बाबर के अगेंस्ट को किस है, लेकिन बात जो भी करते हैं मेरिट पर करते हैं, स्टैट्स के साथ, रिकॉर्ड्स के साथ बात करते हैं। बीइंग क्रिकेटर, अगर आप वैसे अगर बात हम न्यूट्रल रह के बात की जाए तो हमारे पास डू वी हैव एनीवन एल्स बाबर की जगह जो बाबर को रिप्लेस कर दे? क्योंकि एक आवाज़ उठती है कि बाबर को अब टीम में नहीं होना चाहिए, बाबर की जगह नहीं बनती। अगर बाबर को निकालते हैं तो आपके ज़हन में अगर कोई बंदा है, हमने तो ढूंढा, कोशिश की, हमें नहीं मिला, कि इसका बैकअप कौन ऐसा हो सकता है जो बाबर को टीम में रिप्लेस कर सके, आपके ज़हन में कोई आया तो बता दें। देखिए, बाबर को ड्रॉप करना जो है ना वो इसी तरह है कि उसको ये कहना कि यू गो बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहाँ नर्चर करो, वहाँ अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, वहाँ परफॉर्म करो एंड देन कम बैक। अच्छा, अब ये है कि क्या आप उसको सिर्फ कपल ऑफ मैचेस के लिए भेजना चाह रहे हैं? क्या उसकी जो टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस है या इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस है उसमें कोई झोल है? उस झोल की वजह से उसको टेक्निकली या टैक्टिकली अगर बात की जाए तो दो बड़े कोचेज हैं आपके पास, एक जैसन गिलेप्सी है और एक आपका जो साउथ अफ्रीका का गैरी कर्स्टन। वो दोनों बाबर के मुतालिक क्या सोचते हैं? डू दे वांट हिम इन देयर टीम एंड द कैप्टन आल्सो? अच्छा, वो क्या सोचते हैं? वो भट्ट साहब मैंने ज्वाइन कर लिया, भट्ट साहब ने खुसूसी उनके साथ गपशप भी की थी। गैरी कर्स्टन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कमेंट्री कर रहे थे, वो बॉक्स शेयर किया था। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही मुझे। अच्छा, ये प्रोड्यूसर साहब जरा चेक कीजिएगा, आवाज भट्ट साहब को कम जा रही है। अच्छा भट्ट साहब, अगर सुन पा रहे हैं तो जरा अभी जो मैच चल रहा है क्या वजह है कि जनाब कल भी हमने देखा आखिर पहली बैटिंग करने वाला ही क्यों जीतता चला जा रहा है? अब ये तो एक स्ट्रीक बनती जा रही है। ऐसी क्या मुश्किलात आपको समझ आ रही हैं जो दूसरे एंड पर सेकंड इनिंग्स में मसला दरपेश आ रहा है? मेरा ख्याल है कि ये कंपोजिशन है फैक्टर्स की ना, जिसमें कंसंट्रेशन लेवल्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिटनेस लेवल्स का भी है प्रॉब्लम। दूसरा, कोई उस फेज में ग्राइंड करने को तैयार नहीं है जहां पर आपको थोड़ा सा कह लें कि अच्छा स्पेल गुजारना, अगर आपको कुछ थोड़े से डॉट बॉल्स हो गए हैं तो उसमें से निकलना कैसे है, फिर आपने गैप्स में किस तरह खेलना है, स्ट्राइक रोटेशन पे ज्यादा नहीं जा रहे, लंबी इनिंगें नहीं देखने को मिल रही। जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं जो कई सालों से रन करते आ रहे हैं, कामरान गुलाम ने 200 कर दिए हैं, बाबर ने 100 किया है, उन्होंने भी 35-40 ओवर बैटिंग की है तो 100 हुआ है। तो आज भी जो मैच चल रहा है, आप देखें 32 पे आउट हो गया, 2 दफा रिवर्स स्वीप मारी है, उमैर बिन यूसुफ इतने टूर पाकिस्तान लेके करनी है। अगर इनका अभी भी थॉट प्रोसेस एक प्लेयर वाला नहीं है, बैट्समैन वाला नहीं है, आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ दे थिंक, ये क्या सोचते हैं। यानी कि आपको रन मिल रहे हैं, बाउंड्री भी मिल रही है, 32-33 गेंदों में 31-32 स्कोर है, 27 ओवर बाकी पड़े हैं, आपने एक रिवर्स स्विप मारी, आपकी तीनों विकेटें बच गई, आप एक्सपोज थी, आपने 3 बॉलों बाद फिर मार दी और आप आउट हो गए। उसके सामने दूसरा प्लेयर आया, वो भी 25-30 करके ऐसे कर रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक आज 2 मैचों के बाद उसने अल्लाह अल्लाह करके 50 किया ही किया है। पहले इसने हिट मारी, बचा, फिर उसने हिट मार दी, फिर पकड़ा गया। तो ये जो इंटेंट और स्ट्राइक रेट और ये जो अग्रेशन के जो एक गलत सबक इन्हें पढ़ाए गए हैं ना, जो प्रोसेस से दूर करने वाले सबक थे पिछले 4 सालों में, ये अब मुझे लगता है कि नाउ दे हैव बिकम अ हैबिट ऑफ दीज प्लेयर्स, और अब वो हैबिट ठीक है जी। बट साहब, इजाजत, वक्त जो है हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, जो है इस पर मजीद भी बात हम करेंगे कल के शो में इंशाल्लाह। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और भट्ट साहब ने ज्वाइन किया था और अहमद कुरैशी, अहमद साहब साथ थे, बहुत शुक्रिया। और आज के शो से इतना ही, कल वापस आएंगे तो रनिंग जो मैच है इस पर डिस्कशन रखेंगे।